अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर अपनी रूटीन का आगाज़ सुबह नाश्ते से कर रही हूँ। जब तक नाश्ता ना करूँ तो रूटीन का आगाज़ ही नहीं होता है। आप बताएं, आप सुबह किस टाइम नाश्ता करते हैं? ये तकरीबन कोई पौने 8 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं नाश्ता कर रही थी। तमाम कामों से फ्री होने के बाद ये तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं अपने लिए सेवइयाँ बनाने लगी थी। 5 टेबल स्पून मैंने घी डाला है और मैं ये वाली सेवइयाँ यूज़ करती हूँ। इसका नाम जायका सेवइयाँ है और ये बड़े मज़े की होती हैं। घी मेल्ट हो गया है। सेवइयों के 3 हिस्से किए हैं। वो जो तीसरा हिस्सा है वो मैंने इसमें डाला है और इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मिक्स तो नहीं होगा क्योंकि सेवइयाँ जो हैं वो बाहर गिरेंगी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, यानी हाफ कप पानी डाला है ताकि ये थोड़ी सी ऊपर से नरम हो जाए। और ऊपर से और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तकरीबन पौना कप हो गया है ये पानी। और इसे अब थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये अब मिक्स हो रही हैं। आप बताएं, आपको कौन सी सेवइयाँ अच्छी लगती हैं? ये वाली सेवइयाँ अच्छी लगती हैं या मोटी सेवइयाँ अच्छी लगती हैं? मुझे तो ये वाली भी अच्छी लगती हैं वो भी, लेकिन ये ज़्यादा मज़े की होती हैं। इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। 5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी और इसे अब मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और तकरीबन 10 मिनट के बाद सेवइयाँ हो गई हैं रेडी। बस इतना सा काम था। अब अगला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप वीडियो को फुल वॉच करें। आप इन सेवइयों को इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वेरिएशन लाना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेक्ची ले ली है। इसके अंदर मैं 2 कप दूध डाल दूँगी और इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और 2 मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाल दी हैं, वो मैंने पीस ली हैं। दूध में तकरीबन 5 मिनट के बाद बॉयल आ चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। बाउल में सबसे पहले सेवइयों को डालूंगी। सेवइयाँ डालने के बाद इसके ऊपर दूध डाल दूंगी। ये इसके लिए ख़ास प्रोसीजर है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और सेवइयों के ऊपर भी डायरेक्ट डाल सकते हैं जो आपने बना के रखी हुई हैं, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छी लगती हैं क्योंकि ये थोड़ी सी नरम भी होती हैं और साथ आप दूध को भी खा लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है मज़ेदार सेवइयों की फ़ाइनल लुक। आपको आज आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपने किस तरह ये रेसिपी बनाई है। अभी तो मैं सेवइयाँ खा रही थी। ये तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज सादा पुलाव बनाऊँ और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव बासमती चावल लिए हैं। इन्हें 20 से 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। तब तक मैं इसके लिए मसाला रेडी कर लूँगी। इसे मैंने 2-3 दफ़ा पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है ताकि इसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे। हाफ कप यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया। अगर आपके पास वनस्पति घी है तो आप वो भी डाल सकती हैं। इसके लिए मैं अब मसाला रेडी करूँगी। घी को तकरीबन 1 मिनट के लिए गर्म किया। हाफ टी स्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 12 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग डालकर इसे जस्ट 5 सेकंड के लिए फ्राई कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज इसके अंदर डाल दी। इस तरह से मैंने काट लिया। अब इसे फ्राई कर लूंगी ताकि ये गोल्डन हो जाए। पुलाव में कलर लाने के लिए खास टिप और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो पूरी वीडियो को वॉच किया करें। तकरीबन 15 मिनट के बाद प्याज फ्राई हो गए हैं। यहाँ से थोड़ी सी प्याज निकाल लूंगी। इसकी मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों निकाले हैं। और इसके अंदर हाफ कप मैंने पानी डाल दिया। पानी इसलिए डाला है कि जब भी आप चावल बना रहे हो या सिंपल चावल हो या पुलाव वाले, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालें तो कलर आ जाता है। ये खास टिप और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन डाल दिया है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, चाहे तो ना डालें। 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ इसमें टमाटर डाल दिया और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। तकरीबन इतनी इसकी बुनाई करनी है कि जो ऑयल है वो अलग हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा जो मसाला है वो रेडी है। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये वाला है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया डाला है, खुश्क से पीस लिया है। 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च जाएगा। बस यही वाले मसाले इसमें जाएंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँगी ताकि इसमें मसाले का कच्चापन ना आए। इसमें जस्ट पानी का छींटा लगाया है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाला है और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। इस स्टेज पर मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो अलग हो चुका है और इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। 9 गिलास इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, यानी चावल अगर आपके पास 3 पाव है तो उससे डबल पानी इसमें जाएगा, यानी 1.5 लीटर इसमें पानी जाएगा। और इसमें एक दफ़ा अच्छे तरीके से चम्मच चला लें और अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावलों का जो पानी वो मैंने इसमें से निथार लिया और चावलों को अलग कर लिया है।
तमाम चावलों को डालने के बाद अब मैं इसमें एक दफ़ा स्पैचुला चला लूँगी। जब भी आप चावल बनाएँ तो इसके लिए स्पैचुला यूज़ करें। अगर आपने इसमें चम्मच यूज़ किया जो हम खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सारे चावल टूट जाएँगे और बड़े ध्यान से आपने इसमें स्पैचुला चलाना है। इस स्टेज पर कहीं चावल टूट ना जाएँ। और इसमें बॉयल आ रहा है और आप इसे कवर कर दें ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद अब मैं चावलों को देखती हूँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारा पानी ड्राई हो चुका है। आपको किस तरह पता चलेगा? ये जो सुराख इसमें नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी पानी अब नहीं रहा। सारा पानी खुश्क हो चुका है। 3 कटे हुए लीमू इसके अंदर डाल दूँगी, 5 से 6 हरी मिर्ची डाल दी हैं और वही जो प्याज़ मैंने निकाल कर रखे थे फ्राई के टाइम वो उसके ऊपर डाल दिए। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, इसे मैंने पीस लिया है। चंद कतरे मैं केवड़ा एसेंस के डालूँगी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना डालें, इसे ओमिट भी कर सकती हैं। इससे चावलों में एक अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे कवर कर दूँगी और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दूँगी ताकि इसमें से जो हीट है वो बाहर ना आए, जो गर्म हीट है। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसके ऊपर से हवानदस्ती को हटा लूँगी और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका कवर उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि चावलों की फ़ाइनल लुक कैसी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है सादा पुलाव की फ़ाइनल लुक। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इन्हें अच्छे तरीके से थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ, साइडों से मिक्स करना है बहुत ज़्यादा, चम्मच इसमें नहीं चलाना है वरना चावल टूट जाएँगे। हर इंसान की कामयाबी का मयार दूसरे इंसान की कामयाबी के मयार से मुख्तलिफ होता है। मेरा तो ये है कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप हमेशा वो वाले ज़हन में रखें। जिस इंसान में सीखने की चाहत होती है तो वो पत्थर से भी सीख लेता है और अगर ना चाहने वाला हो तो वो उस्ताद से क्या इंस्टीट्यूट से भी कुछ नहीं सीखता है। इल्म एक ऐसा दरिया है जिसे ज़वाल नहीं है और हम कब्र तक भी सीखते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है मज़ेदार सादा पुलाव की फ़ाइनल लुक और वो भी रायते और चटनी के साथ। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए हुई तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये कम स्पाइसी और बजट फ्रेंडली है क्योंकि कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो आपको बाज़ार से लानी पड़े। ये मसाले घर में मौजूद हैं, आप इनसे भी बना सकती हैं। ये तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था, इस टाइम पर मैं खाना खा रही थी। आज मैंने 10 बजे पेट पूजा कर ली थी इसलिए अभी मुझे इस टाइम पर भूख लगी है। वैसे मैं 1-2 बजे खाना खा लेती हूँ, अगर मैंने 10 बजे कुछ ना खाया हो तो। खाना खाने के बाद फिर चाय की तलब हो रही थी, फिर मैंने चाय पी है और चाय को तो बंदा कोई ना ही नहीं कर सकता है, चाय की चाहत ही दिल में मौजूद है। आजकल थोड़ी-सी ठंड हो गई है इसलिए चाय पीने को दिल करता है, गर्मियों में तो चाय को बंदा देखता ही नहीं है। और ये तकरीबन कोई रात के 9 बजे का टाइम था, इस टाइम पर मैं खाना खा रही थी। खाने में था घिया तोरी और साथ था पुलाव। आपको आज का रेसिपीज़ भरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।